आज होगी पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों के प्रस्ताव पर कैबिनेट लगा सकती है मुहर। सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। पीएम मोदी आज बीजेपी हेडक्वार्टर्स में पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। शाम 5 बजे जाएंगे बीजेपी कार्यालय। चुनाव के काम में शामिल सभी लोगों से मुलाकात करेंगे। यूपी में तेज हुई सियासी हलचल। दिल्ली में यूपी को लेकर बैठक होगी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। यूपी के सियासी गलियारे में बीजेपी को लेकर चर्चाएं तेज। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से बैठकों का दौर। अमित शाह ने भी की प्रधानमंत्री से मुलाकात। यूपी में राजनीतिक उठापटक के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले सीएम योगी। करीब 1.5 घंटे चली दोनों की मुलाकात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के एक्सपोज पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, उन्होंने सही कहा है, संगठन से ही पार्टी बनती है। केशव प्रसाद मौर्य के पोस्ट के बाद चंदौली से बीजेपी विधायक सुशील सिंह ने संगठन को सरकार से बड़ा माना। हमारे मुखिया योगी जी, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए चुनाव। चर्चा में हरदोई के गोपामोल से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश एक पोस्ट पर किया कमेंट। कहा, रिश्वत के बिना न हुआ है न होगा भाजपाइयों का काम। अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। दिन पर दिन कमजोर होती बीजेपी में टकराव और भटकाव का दौर शुरू। खेमों में बंट गई है बीजेपी। पर्दे के पीछे की लड़ाई सरेआम हो गई है। पटना में आज सुबह 10 बजे बीजेपी की बैठक। बिहार भर से 3500 पदाधिकारी होंगे शामिल। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रही प्रदेश कार्य समिति की बैठक। बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। कार्य समिति की बैठक में बिहार के सभी नेता, कार्यक्रम में कार्यकर्ता भी होंगे शामिल। होगी विस्तृत चर्चा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की आज मुंबई में मैराथन बैठक। अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव इसमें शामिल होंगे। शाम 5 बजे के बाद से शुरू होगी बैठक। अमित शाह आज दिल्ली में एनसीओआरडी की बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। हेल्पलाइन मानस की करेंगे शुरुआत। दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में होगी बैठक। देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज। 1 दर्जन से ज्यादा विभागों के रखे जाएंगे प्रस्ताव। खनन विभाग में कर्मचारियों की सेवा नियमावली को लेकर आ सकता है प्रस्ताव। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज से चुनावी अभियान का आगाज करेगी आप। चुनाव प्रचार का रोड मैप भी सामने रखेगी पार्टी। दोपहर 1 बजे चंडीगढ़ में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। छत्तीसगढ़ सरकार के 6 महीने पूरे होने पर दिल्ली के अशोक होटल में कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय गिनाएंगे 6 महीने में राज्य सरकार की उपलब्धियां। एमपी कांग्रेस का प्रदेश में नर्सिंग घोटाले का आरोप है। आज कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पैदल मार्च करेंगे। तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पर एफआईआर की मांग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गुमला में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। गुमला जिला के बिशुनपुर स्थित विकास भारती मुख्यालय में कार्यक्रम। महाराष्ट्र में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने छोड़ी अजीत पवार की पार्टी। शरद पवार की एनसीपी में शामिल हुए। छगन भुजबल बोले, चुनाव के दौरान ये सामान्य बात। एमएलसी चुनाव को लेकर शरद पवार का बयान। कांग्रेस की रणनीति को बताया गलत। कहा, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। विशालगढ़ मामले को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम शिंदे को लिखी चिट्ठी। कहा, अतिक्रमण के नाम पर दंगा कराने की साजिश है। दंगाइयों से निपटे सरकार। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया लाडला भाई योजना का ऐलान। 12वीं पास को 6000, डिप्लोमा होल्डर को 8000, ग्रेजुएट को 10,000 रुपए देने का ऐलान। लाडला भाई योजना पर शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, सरकार को साल भर की पूरी राशि देनी चाहिए। लोगों को सरकार पर भरोसा नहीं है, ये एक जुमला है। कांग्रेस नेता चरण सिंह सप्रा का बयान। चुनाव में हार के बाद एकनाथ शिंदे जी को लाडली बहना और लाडले भाइयों की याद आ रही है। 2 साल में क्यों नहीं लाए योजना।
सबका साथ सबका विकास नहीं बयान पर विवाद के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की सफाई। मेरा बयान निजी है, सीपीएम की सत्ता जाने में 34 साल लगे, अभी भी समय लगेगा। रांची में असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, डेमोग्राफी में बदलाव एक बड़ा मुद्दा। असम में आज मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई, जबकि 1951 में ये 12% थी। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, शायद ही जम्मू का कोई इलाका आतंकवाद से बचा। 55 बहादुर जवानों की शहादत हुई, आखिरकार हुकूमत कर क्या रही है। बरेली में तौकीर रजा के बिगड़े बोल, कहा 21 जुलाई को हिंदू युवक युवतियों का करवाएंगे सामूहिक निकाह। जो तारीख दी थी उस तारीख पर करेंगे कार्यक्रम। हाथरस हादसे पर बोले बाबा का असंवेदनशील बयान, कहा होनी को कौन टाल सकता है। इधर कासगंज आश्रम में दर्शन के लिए बढ़ती जा रही भक्तों की भीड़। प्राइवेट नौकरियों में 100% आरक्षण, कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी पर फिर लिया यू टर्न। अब मुद्दे पर विचार विमर्श करने का फैसला लिया। बेंगलुरु धोती पहने हुए शख्स को नहीं मिली एंट्री। कल की फिल्म देखने गए किसान को मॉल से भगाया, बाद में विवाद के बाद इजाजत मिली। लुंगी पहने किसान को मॉल में घुसने से रोकने का मामला, विरोध में कन्नड़ संगठनों और किसानों ने बुलाया बंद, कर रहे हैं कार्रवाई की मांग। चेन्नई में के आर्मस्ट्रॉन्ग के परिजनों से मिले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले की सीबीआई जांच की मांग। कुछ दिन पहले कर दी थी तमिलनाडु बीएसपी प्रमुख की हत्या। सांसद चंद्रशेखर रावण ने हरिद्वार में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। शांत शाह की युवती की दुष्कर्म के बाद हुई थी हत्या, पीड़ित परिवार को दिया मदद का भरोसा। ब्याज के पैसों को लेकर विवाद हुआ और मुकेश सहनी के पिता जितेंद्र सहनी की हत्या की गई। दरभंगा पुलिस ने कहा, मुख्य आरोपी मोहम्मद काजिम अंसारी की गिरफ्तारी की। वीआईपी नेता मुकेश सहनी के पिता की हत्या का मामला। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह ने कहा, देश में बढ़ता अपराध, बिहार में गवर्नेंस फेल होने का संकेत। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष ने उठाए सवाल। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूछा, क्या आरजेडी वालों को बोलने का है अधिकार। नीतीश राज में 24 घंटे में पकड़े जाते हैं अधिकारी। बिहार में बढ़ते अपराध पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, कहा नहीं रुका अपराध तो करेंगे पूरे बिहार में चक्का जाम। मुकेश सहनी से सीपीआईएम नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने मुलाकात की। कहा, बिहार में पुल गिर रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है, बचा क्या है। बिहार में लगता है सरकार पूरी तरीके से विफल। अग्निवीरों पर हरियाणा के सीएम का ऐलान। पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में मिलेगा 10% आरक्षण। ग्रुप बी सी सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में मिलेगी छूट। अंबाला में सम्मान समारोह को आमने सामने पुलिस और किसान कार्यक्रम में दिखाई दिए। कुछ को हिरासत में लेने पर बढ़ा किसानों का गुस्सा। अंबाला की तरफ बढ़ते किसानों को किसी तरीके से रोक पाए जवान। शंभू बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने की सीमा खत्म। 10 जुलाई को एक हफ्ते के भीतर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिए रास्ता खोलने के आदेश। किसानों का ऐलान। शंभू बॉर्डर खुलते ही दिल्ली की तरफ करेंगे कूच। बीती 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर दे रहे हैं धरना। ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में बनाया अपना ठिकाना। पुणे में खेडकर परिवार घर के बाहर किया गया अतिक्रमण खुद तोड़ा। नगर निगम ने वायु प्रेमी आईएएस पूजा खेडकर के परिवार को जारी किया था नोटिस। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई हिंसा का मामला है। विरोध में कल मोबरा में किया गया प्रदर्शन। साइलेंट प्रोटेस्ट के दौरान हाथों में बैनर और काली पट्टी बांधकर लोग हुए शामिल। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 14 बच्चों की मौत। संक्रमण बढ़ने से देश की स्वास्थ्य एजेंसियां अलर्ट। 17 जुलाई को 6 घंटे के भीतर 4 बच्चों की मौत हुई। गढ़चिरौली में 10,000 करोड़ के निवेश से लगेगा इस्पात संयंत्र। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इसे बनाने के लिए स्थानीय लोगों की मदद चाहिए और उन्हें फायदा भी होगा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 12 नक्सली हुए ढेर। करीब 6 घंटे तक होती रही गोलीबारी।
बुधवार दोपहर शुरू हुई थी गोलीबारी। देर शाम तक चलता रहा ऑपरेशन। मौके से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। 3 AK-47, 2 इंसास, 1 कार्बाइन और 1 SLR बरामद किया गया। नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के दौरान सब इंस्पेक्टर और पुलिस जवान को भी गोली लगी। फिलहाल खतरे से बाहर बताए जा रहे जवान। पुलिस की कामयाबी पर 51 लाख रुपए इनाम की घोषणा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एसपी से फोन पर बात की। गढ़चिरौली एनकाउंटर को लेकर जानकारी ली। घायल सब इंस्पेक्टर और जवान की सेहत के बारे में अपडेट लिया। बरेली के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा। आमने सामने आ गए दो गुट। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स। प्रयागराज में ताजिया ले जाने के दौरान विवाद हो गया। आपस में भिड़े दो पक्ष। पीपल के पेड़ की डाल काटने पर हुआ था विवाद। यूपी के बहराइच में ताजिया जुलूस के दौरान विवाद। बयाकपुर में एक पक्ष के लोगों पर दूसरे पक्ष के लोगों की पिटाई का आरोप। मध्य प्रदेश के शाजापुर में मशाल जुलूस के दौरान आपस में भिड़े दो पक्ष। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जुलूस में धक्का मुक्की के बाद हुआ था विवाद। बिहार के नवादा में पुलिस ने बरामद की 100 से ज्यादा तलवारें। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। मुहर्रम जुलूस में तलवारबाजी के लिए जा रहे थे कुछ लोग। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में दायर अलग अलग याचिकाओं पर आज सुनवाई है। एनटीए और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की पूरा नीट एग्जाम रद्द न करने की अपील। सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा का मामला। आज मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। कानपुर के स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं सोलंकी। दरभंगा के जीतन सहनी हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने मोहम्मद काजिम अंसारी को गिरफ्तार किया। उधार के पैसे लौटाने को लेकर विवाद हुआ था। कहा सुनी के बाद कर दी थी सहनी की हत्या। आंध्र प्रदेश के विनुकोंडा में टीडीपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद पर चाकू से हमला। गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। जौनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 की इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस के रोकने पर भागने की कोशिश कर रहे थे बदमाश। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में थानेदार की कार को आग लगाई गई। अज्ञात लोगों ने कार को किया आग के हवाले। पीलीभीत में छोटे भाई ने बड़े भाई की जान ली। हथौड़े से पीट कर मौत के घाट उतारा। यूपी के शामली में सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम लड़के ने धर्म छिपा कर की हिंदू लड़की से शादी। मामले को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का हंगामा। दिल्ली में खुजली गैंग का आतंक। स्कूटी सवार युवक के ऊपर फेंका सफेद रंग का पाउडर। ध्यान भटकाकर लूटपाट और झपट्टा मारी की वारदात की गई। तेलंगाना के हरिया टांडा में ट्रिपल मर्डर में पुलिस का खुलासा। महिला के पति ने दिया था वारदात को अंजाम। दवाई की ओवरडोज से हुई थी महिला की मौत। बिहार के बेगूसराय में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बंद बोरे में किसी इंसान का शव समझकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डॉक्टर्स के बोरे खोलने पर निकली जानवर की लाश। अस्पताल विवाद की भेंट चढ़े हापुड़ के एसपी और एएसपी। सूत्रों के मुताबिक एसपी ने दिया था मेडिकल कॉलेज डायरेक्टर की गिरफ्तारी का आदेश। सूत्रों का दावा महिला मरीज ने की थी अस्पताल में बेहतर इलाज नहीं मिलने की शिकायत। जांच करने पहुंचे दारोगा से उलझ गए थे डायरेक्टर। ग्राहकों के लिए प्राइम डे पर अमेजन ला रहा है खास डील और प्रोडक्ट्स। 20 और 21 जुलाई को प्राइम डे पर 450 ब्रांड्स लॉन्च करेंगे नए प्रोडक्ट्स। आज फिर खुलेगा जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। वीडियोग्राफी के साथ शुभ मुहूर्त में होगी खजाने की शिफ्टिंग। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने एक्स पोस्ट कर कहा अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। शिव भक्तों और आमजन को कोई असुविधा न हो, यह आपकी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता। हरिद्वार में आखिरी चरण में कांवड़ मेले की तैयारियां हैं। 22 जुलाई से होने जा रही कांवड़ यात्रा की शुरुआत। मेले क्षेत्र में किए जा रहे कांवड़ियों के लिए पार्किंग, टॉयलेट और पानी की व्यवस्था समेत दूसरे इंतजाम। हरिद्वार में इस बार पिछले साल से ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद।
इस बार 4.5 से 5 करोड़ पहुंच सकती है शिव भक्तों की संख्या। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस भी तैयार है। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, कांवड़ वाहनों पर डीजे की ऊंचाई की निश्चित की गई है संख्या। शिव भक्तों से शांति के साथ कांवड़ लाने की अपील की है। कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस की नई पहल। होटल, ढाबों और फलों के ठेलों पर भी लिखे होंगे संचालकों के नाम। यूपी पुलिस के आदेश पर बोले ओवैसी, दुकानों पर संचालक का नाम लिखने पर आपत्ति। कहा, ये सब इसलिए ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से ना खरीद ले सामान। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूबे। ग्वालपाड़ा में बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में पानी भरा। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। दक्षिणी बहरामपुर गांव बाढ़ से प्रभावित है। 2000 से ज्यादा की आबादी वाले गांव के सैकड़ों घर अब तक बाढ़ की चपेट में। गोरखपुर के बहरामपुर में गांव के अंदर आने जाने वाले रास्ते लबालब। लोगों के घरों में पानी भरा। गांव का सरकारी स्कूल भी पानी में डूबा। बहरामपुर गांव में बोट के सहारे आवाजाही कर रहे लोग रोजमर्रा की जरूरत का सामान लाने के लिए नाव का सहारा लेने पर मजबूर हैं लोग। बाढ़ के पानी से सामान सुरक्षित रखने के लिए घरों की छतों पर रख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश। नेशनल हाईवे पर बहने लगा नदी की तरफ पानी। सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतारें। बीजापुर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। नेशनल हाईवे पर बह रहा कई फीट पानी। बीजापुर जिले का जगदलपुर मुख्यालय से संपर्क टूटा। बीजापुर में हाईवे पर पानी आने से फंसी एम्बुलेंस। रोड पर पानी बहने से रुक गए एम्बुलेंस के पहिए। एम्बुलेंस समेत कई वाहन घंटों तक फंसे रहे। बिहार के कटिहार में बाढ़ की भेंट चढ़े ग्रामीणों के आशियाने। बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने सुरक्षित जगहों पर शरण ली। प्रशासन से मदद किया। बिहार के कटिहार में घट और बढ़ रहा महानंदा नदी का जलस्तर। बेलगच्छी गांव के पास नदी के किनारे पर हो रहा मिट्टी का कटाव। बाढ़ से बचाव के लिए किए सरकार के इंतजाम नाकाफी। बीजापुर में बाढ़ की वजह से कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा। ट्रैक्टर की सवारी करते नजर आए विधायक विक्रम मंडावी। रील बनाने के चक्कर में गई अनवी कामदार की जान। मुंबई के पास रायगढ़ में झरने में गिरने से हुई मौत। अनवी को ट्रैवलिंग का शौक था। हरदोई में रील के लिए जान जोखिम में डाल रहे युवक। पानी के तेज बहाव के बीच पाइप रखकर बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सीतापुर में रील बनाने के लिए जिंदगी से खिलवाड़। बाइक पर खतरनाक स्टंट कर रहा एक युवक। बच्चे को साथ में बैठाकर बनाया वीडियो। साउथ अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के हजारीबाग के कई लोग। पिछले 4 महीने से नहीं दी जा रही मजदूरी। विदेश में काम दिलाने के लालच में कई मजदूरों के साथ ठगी हुई।